बात करते हैं सीतापुर सदर विधानसभा सीट की। ये ऐसी सीट है जिस पर लंबे अरसे से मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही देखने को मिल रहा है। क्या है इस सीट के सियासी समीकरण, आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीतापुर सदर विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 146। लंबे अरसे से सीतापुर सदर विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2017 में भले ही ये सीट भाजपा के खाते में आई हो, लेकिन इससे पहले लगातार सपा के राधे श्याम जायसवाल यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक राकेश राठौर का झुकाव भी समाजवादी पार्टी की ओर देखा जा रहा है और इन सारे समीकरणों की वजह से सीतापुर सदर सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, जहां पर कई बड़े सियासी चेहरे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। तो समीकरणों पर जाएंगे, लेकिन आपको सीतापुर सदर विधानसभा सीट के पिछले नतीजे यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर सदर सीट पर क्या परिणाम था वो हम आपको बताते हैं। करीब 62% वोटिंग हुई। भाजपा के राकेश राठौर ने चुनाव में जीत हासिल की, जिन्होंने सपा के राधे श्याम जायसवाल को चुनाव में शिकस्त दी थी। अब आपको सीतापुर सदर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के चुनावी इतिहास का पता चलेगा और सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2007 में इस सीट से सपा के राधे श्याम जायसवाल चुनाव जीते। 2002 में भी वही इस सीट से विधायक बने थे और 2012 में फिर से सपा से राधे श्याम जायसवाल विधायक बने और 2017 में सपा के राधे श्याम जायसवाल को भाजपा के राकेश राठौर ने चुनाव में मात दे दी। तो 2 बार उनका जलवा रहा, लेकिन उसके तीसरी बार ये मिथक टूटा। सीतापुर सदर विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसमें पहला नंबर आता है भाजपा से मौजूदा विधायक राकेश राठौर का, जो अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में है। दूसरे नंबर पर सपा के राधे श्याम जायसवाल आते हैं, कई बार लगातार इस सीट से विधायक रहे। तीसरे नंबर पर भाजपा के पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी हैं। वहीं चौथा नंबर है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी का, जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। तो ये 4 बड़े चेहरे मैंने आपको दिखाए और अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि किसका रसूख क्या है और किसकी मजबूती इस सीट पर क्या है। तो सबसे पहले जिक्र सीतापुर सदर सीट के सिटिंग भाजपा विधायक राकेश राठौर का। राकेश राठौर 2017 चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। राकेश राठौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहे। भाजपा ने इन्हें शोकॉज नोटिस भी दिया था। अखिलेश यादव के साथ नजदीकियों को लेकर भी ये चर्चा में रहे हैं। बगावती तेवर की वजह से 2022 में भाजपा से इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। और अब आपको सीतापुर सदर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े और कद्दावर चेहरे से रूबरू कराते हैं, जो इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, और ये है पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल। राधे श्याम जायसवाल इस सीट से 4 बार सपा विधायक रहे। 1996 से लेकर 2017 तक इस सीट से सपा विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इलाके में बड़ा चेहरा है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 में अपनी मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। तो इलाके में सपा का बड़ा चेहरा है और रसूखदार चेहरों में इन्हें माना जाता है। जनाधार मजबूत है। सीतापुर सदर सीट के तीसरे बड़े और सियासी रसूखदार चेहरे से अब आपको परिचित कराते हैं, जो कि भाजपा का चेहरा है और 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है भाजपा के भरत त्रिपाठी। भरत त्रिपाठी 2 बार एमएलसी रहे और इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है। सीतापुर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही जूट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्राह्मण वोटर्स के बीच अच्छी पैठ इनकी मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 22 के रण में भाजपा के तरफ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वहीं अब आपको सीतापुर सदर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े हैं, और ये हैं हरीश वाजपेयी। हरीश वाजपेयी 4 दशक से सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं और इलाके में लोगों से अच्छी जान पहचान है, अच्छी बातचीत है, जनाधार है। कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं और सीतापुर में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ये इनकी मजबूती है।
और अब सीधा रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, सीतापुर के मौजूदा भाजपा विधायक का जो बगावती तेवर है, इन सब के बीच अब 2022 के क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, 22 में इस पूरे खत्ते में जो माहौल होगा तो उसे सीतापुर सदर अच्छा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत ज्यादा है। बुनियादी जरूरतों की बहस लगातार होती रहती है जनता की, बहुत ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट है नहीं। आय का स्रोत एग्रीकल्चर है या नौकरी है, जो या सीतापुर में करें या सीतापुर से बाहर या देश के बाहर जाके करें वहां से। लेकिन ये जो राकेश राठौर के बयान है, जो भाजपा में रहते हुए उनकी नाराजगी है, वो अखिलेश से मिल चुके हैं, समाजवादी पार्टी के रहने से चीजें, समीकरण बहुत बदल रही हैं। उनकी स्थिति क्या होगी? राधेश्याम जायसवाल की जगह क्या सपा उनको घटेगी, या वो पार्टी में बीजेपी में फिर से वापस अपनी स्थिति मजबूत करके फिर से टिकट ले पाएंगे? ये स्थितियां साफ नहीं है, लेकिन संभावना इसी बात की है कि मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ेंगे। अब अगर ये पार्टी छोड़ते हैं तो एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी जहां सभी उम्मीदवार करीब करीब बराबर की स्थिति में, बिल्कुल सभी बराबर की स्थिति में आएंगे। उसके बाद कौन सा फैक्टर काम करेगा, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। अब बारी उन मुद्दों को जानने की जो सीतापुर सदर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में अहम किरदार निभा सकते हैं। खैराबाद के बुनकरों की बदहाली का इस सीट का पहला बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से तमाम परिवार परेशान है। यहाँ पर सपा सरकार के दौरान ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया। ये दूसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। कन्या डिग्री कॉलेज भी सपा सरकार के दौरान बना, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका। ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो सीतापुर सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौर का आरोप है कि क्षेत्र का विकास वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जन प्रतिनिधियों की सुनवाई है ही नहीं। वहीं सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल का दावा है कि सपा की सरकार बनने पर सीतापुर में रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। पूरा शहर सब खुदा पड़ा है, किससे कहेंगे? अधिकारी भरपेट कमीशन खा रहे हैं, लूट का राज है, और हम किससे कहने जाएं? अधिकारियों का राज बनाया गया, जनप्रतिनिधियों की ताकत को कम किया गया, उनके महत्व को घटाया गया, उनके महत्व को ख़त्म किया गया। तो जिनका महत्व बढ़ाया गया उनसे ये जवाबदेही उनकी बनती है। ट्रामा सेंटर बना पड़ा हुआ है, इसको हम चालू कराएंगे। कन्या डिग्री कॉलेज जो बना खड़ा हुआ है, इस सरकार की हठधर्मी से नहीं चल रहा है, इसको हम चालू करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे और पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीतापुर सदर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत हार तय कर सकते हैं। और सीतापुर सदर सीट का इस सत्ते का पत्ता वो सवर्ण मतदाता हैं जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है, और माना जाता है कि जिधर ये घूमते हैं उधर ही सियासत जाती है। एक बार फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, सीतापुर पर सवर्ण वोटर सत्ता का पत्ता दिख रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर बगावती तेवर की वजह से पत्ता साफ होता है विधायक का, तो सब बराबरी की स्थिति में होंगे। तो क्या समीकरण बनेगा? देखिए, राधेश्याम वहाँ के बहुत मजबूत नेता हैं। भरत त्रिपाठी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि बीजेपी में चूंकि अति पिछड़ा और अति दलितों का सपोर्ट पिछले 3 चुनाव से रहा है, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, अगर वो कंटिन्यू करता है तो कोई सवर्ण प्रत्याशी बीजेपी से आता है, उसके लिए एक गुंजाइश बन सकती है। लेकिन वहाँ पे चुनौती निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी भी, मुस्लिम वोटर भी वहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन जो बदला हुआ माहौल है उत्तर प्रदेश का, खासतौर पे जो अवेयरनेस लोगों को आई है, वो कई अलग तरीके का रंग दिखा सकती है कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और उन्हीं रंगों के बीच से किसकी राजनीति मजबूत होती है, देखने वाली बात होगी। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरण समझाने के लिए।